अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं शमीम अहमद केलानी बकरी फार्मिंग के हवाले से जो दोस्त अहबाब शौकीन हैं उनके लिए ये व्लॉग कर रहा हूँ। हमारा जो इलाका है वज़ीराबाद, ज़िला वज़ीराबाद, तहसील अलीपुर चट्ठा। पहले ये गुजरांवाला ज़िला था हमारा। तो हमारी जो जू है इसमें कौन सी बकरियां कामयाब हैं या कौन से जानवर कामयाब हैं, ज़रा इस हवाले से थोड़ा सा मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। नाजरीन, हमारे जो इलाका है, हमारे इलाके में टैडी और दोगली बकरी कामयाब है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे बहुत आला आला नस्ल की, ये जो पीछे मक्खी चीनी आपको दिखाई दे रही है बकरी, ये आपको नज़र आ रही है। ये बड़ी आला और नफीस और महंगी ब्रीड है। मैंने पाकिस्तान पूरे में बकरियों के हवाले से बेशुमार विज़िट किए हैं। मैंने बलवाल मंडी से, फैसलाबाद मंडी से, इसके अलावा जनाब मुल्तान से, बहावल नगर से और कई इलाकों से मैंने शौक़ की हद तक शौकीन जानवर ख़रीदे और उन्हें रखा और उनकी देखभाल की। नाज़रीन, हमारा जो इलाका है यहाँ पर जो है दोगली और टैडी बकरी कामयाब है। एक बीमारी है जिसको हम थलेरिया कहते हैं। मैंने युवास यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंसेस लाहौर, वहाँ तक बकरियों को ट्रीटमेंट के लिए जानवरों को लेके जाता रहा हूँ। बड़ी महंगी ट्रीटमेंट भी करवाई, लेकिन हमारे इलाके में सिर्फ दोगली और टैडी बकरी कामयाब है। ये जो शौक़ करने की हद तक हम बात करते हैं तो वो फिर खसारे में जाता है हमारा सिस्टम। और हमने लूसन काश्त किया, मुसलसल कई सालों से लूसन भी काश्त कर रहे हैं। कहते हैं कि लूसन के अंदर 18% प्रोटीन है। हमने अपनी बकरियों को लूसन खिलाया, गंदम खिलाई, बड़े तजर्बात किए, चारा भी, सारा कुछ। लेकिन वो जो हम कहते हैं ना, लोग कहते हैं जी ये बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है, बिल्कुल है भी, लेकिन नहीं भी है। अब जानवर रखने के लिए हमारे पास वो पहले से वसाइल मौजूद नहीं है। पुराने वक्तों में कलर हुआ करते थे, ज़मीन जो है फारग हुआ करती थी। अब वो सिस्टम नहीं है। अब हमारे पास जो ज़मीन है, चराई के लिए जगह ही नहीं है सिरे से। किसी ने अपने ज़मीन के ऊपर कोई काश्तकारी गंदम लगा के या कुछ और फसलें लगा के इनकी देखभाल करनी है। अब हमारे इलाके में फ़िश फार्मिंग बड़ी है। कुछ लोगों ने रेवड़ रखे हुए हैं बकरियों के, तो वो फ़िश फार्म के ऊपर उनको चराई करवा लेते हैं। लेकिन अब वो भी सिलसिला ख़त्म होता जा रहा है। लोग समझदार होते जा रहे हैं। फ़िश फार्मिंग के ऊपर कद्दू या इस तरह की कई मुख्तलिफ़ तरह के लोग जो हैं वो फसलें काश्त कर रहे हैं या बाजरा लगा रहे हैं। तो नाजरीन, हमारे इलाके में जानवर रखने के लिए बकरी ख़ास तौर पे ये आपने बड़े ध्यान से एहतियात से इंतखाब करना है। याद रखें, बकरी एक हसास जानवर है। जो गोट फार्मिंग या हमारे पास बकरी फार्मिंग, ये बकरियां ख़ास तौर पे एक हसास जानवर है। इसकी निस्बत अगर हम बड़े जानवर गाय भैंस ले लेते हैं तो वो इतनी जल्दी बीमार नहीं होती। इनको बीमारियां भी बेशुमार आती हैं और उनका सद्देबाब के लिए हमारे पास बड़ी परेशानी होती है। और इस दफ़ा हमारे रेवड़, आधा रेवड़ नहीं रहा, हमारे पास तकरीबन 45-50 जानवर थे, तो अभी 20-22 रह गए हैं। सर्दियों के अंदर इतना नुकसान हुआ है। इसी तरह हमारे गांव में और भी 2-4 लोगों ने रेवड़ बनाए हुए हैं, लेकिन वो भी बकरियां सेल करने जा रहे हैं। तो ड्राई फार्मिंग के लिए एक जो है दोस्त, उन्होंने कोशिश की थी लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए। तो इसलिए बकरियां ख़रीदने से पहले, बकरी फार्मिंग करने से पहले दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि ज़रा देखभाल करके, अगर आपके पास वसाइल हैं तो फिर ये शुरू करें। अगर आपने मुलाजम रख के काम करना है तो फिर हम जलील हो रहे हैं, मुलाजम भाग जाते हैं तो फिर बाद में ख़ुद को करना पड़ता है, तो वो मसला बन जाता है। बंदा अपने काम करे या ये वाला काम करे। इसलिए मेरी अपने इलाके के दोस्त अहबाब से गुजारिश है, एक तो जो बकरी है वो आपने अपने इलाके से ख़रीदनी है, टैडी ख़रीदनी अगर शौक़ करना है, या आपने जो है वो दोगली बकरी ख़रीदनी है। जैसे हमें इंटरनेट पे दिखाई जाती हैं, बहावल नगर से, मुल्तान से, साहिवाल से बड़े लाटें दिखाई जाती हैं। उसमें भी कुछ दोस्त हमारे लेके आए हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हैं। आपने अपने आप से नुकसान से बचाने के लिए ख़ास तौर पे बकरी फार्मिंग में इनकी वैक्सीन भी ज़रूरी है। ETV है, फुट एंड माउथ है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी वैक्सीन इनकी करते रहते हैं। और इसी तरह ये मुफीद मशवरा मेरा आप दोस्तों
के लिए था। तो आपसे गुजारिश है कि जब भी बकरी फार्मिंग का सोचें तो ज़रा एहतियात से अगर आप ख़ुद कर सकते हैं तो करें, वरना नहीं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।